एक दोस्त अपनी मित्रता निभाने के चक्कर में अपनी पत्नी को अपने दोस्त के पास भेज देता है और फिर वह दोस्त उस दोस्त की पत्नी के साथ इतना बुरा करता है, शायद कोई अपनों के साथ ऐसा कभी ना कर पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल सच्ची घटनाएं मिलेंगी। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज की जो घटना है वह सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर मेरठ से। मेरठ में एक युवती होती है, वह अचानक से आंखें उसकी खुलती हैं और वह देखकर घबरा जाती है कि वह अपने घर में नहीं, एक होटल में है। और होटल में अपने आप को पाकर वह काफ़ी हैरान रह जाती है। वह सोच रही होती है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह अभी सोच ही रही थी कि उसको अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती हैं। उसकी नज़रें जब दीवार पर लगी हुई घड़ी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि उस घड़ी में सुबह के करीब 3 बज रहे हैं। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर बेहद हैरान हो रही थी और परेशान भी हो रही थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, बाथरूम से तभी एक व्यक्ति बाहर निकल आता है और जब उस व्यक्ति का चेहरा उस औरत के सामने आता है तो वह चिल्ला उठती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर कर क्या रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे, यानी कि वह निर्वस्त्र था और वह निर्वस्त्र तरीके से उस औरत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे वह महिला की तरफ बढ़ रहा होता है तो वह महिला डर रही होती है, घबरा रही होती है और सोचती है कि वह व्यक्ति उसके साथ क्या करना चाहता है। दोस्तों, वह व्यक्ति अब बोलता है कि पूरी रात तो तुमने मेरे साथ खुलकर सारे काम किए और अब तुम भली बन रही हो, डर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, वह दोबारा से उस महिला के पास पहुंच जाता है और उसको अपने आलिंगन में भरते हुए और वह कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सारे काम की जो सलाह है वह मैंने अपने मित्र से करी, यानी कि तुम्हारे पति से करी है और तुम्हारे पति ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है आज की रात बिताने के लिए। और वह इतने में ही एक बात और कहता है कि जो तुम्हारा पति है वह दूसरे कमरे में मेरी पत्नी के साथ रात बिता रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला परेशान हो जाती है और वह जब अपनी तरफ देखती है तो वह अपने आप को निर्वस्त्र पाती है, लेकिन एक चादर में ढके हुए। वह अब रोने लगती है, दहाड़े मारने लगती है कि आखिर उसके साथ उसके पति ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, वह महिला अब अपने कपड़ों को संभालते हुए अपने कपड़ों को पहनती है और सीधा वहाँ से भाग लेती है। वह व्यक्ति उस महिला को रोकने की भरकस कोशिश करता है, लेकिन वह महिला शोर मचा देती है और अब होटल का स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और होटल के स्टाफ को इकट्ठा देखकर वह व्यक्ति भी डर जाता है और वह व्यक्ति अपने रास्ते और वह महिला अब सीधी पुलिस थाने पहुँच जाती है और पुलिस थाने में थानेदार साहब के सामने रोते हुए अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसके साथ उसके पति ने क्या किया है। उसके पति ने उसको अपने दोस्त के पास रात बिताने के लिए भेज दिया और जब वह व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा कृत्य कर रहा था तो वह अपने आप को दूसरे की बाहों में पाती है। तो दोस्तों, वह बहुत दुखी हो जाती है और इसी बात को लेकर वह अब पुलिस के सामने अपनी तहरीर दे रही होती है। पुलिस उसके मुताबिक बताए गए सारे मुकदमे को दर्ज कर लेती है और अब आपने उसके पति शब्बीर को ढूंढने की कोशिश कर दी है और उसके बताए हुए उस होटल में जाकर दबिश डालती है। तो वहाँ से शब्बीर और वे व्यक्ति और उसकी पत्नी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं। दोस्तों, अब शब्बीर के घर पर पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर भी डालती है दबिश की शब्बीर को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन शब्बीर अब वहाँ से बिल्कुल लापता हो चुका होता है। अब उस महिला की दी हुई रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही होती है। तो उसको उसके दोस्त जिसका नाम शौकत है, उस शौकत के नंबर का पता चलता है। वह महिला के फ़ोन से उसका नंबर भी मिल जाता है और उसके पास जब पुलिस CDR रिपोर्ट है और उसकी लोकेशन निकलवाने की कोशिश करती है तो उनको उनकी जो लोकेशन है वह देहरादून से मिलती है। और देहरादून में अब उस व्यक्ति जिसका नाम शौकत है और जिसका नाम शब्बीर है, उन लोगों को अब पुलिस जाकर मौके पर दबिश डालकर गिरफ्तार कर लाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाती है तो सभी के सामने ये मामला पेश होता है। पुलिस अब उस शब्बीर की पूरी घटना को, पूरी बताई हुई बात को सुन रहा होता है और अब वे भी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ऐसे भी लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ शब्बीर बताता है पुलिस को कि जो मेरा दोस्त शौकत है, वे एक दिन हम लोग बैठकर शराब पी रहे थे और वहीं पर हमारे दिमाग में एक बात आती है। शौकत मुझसे कहता है कि कभी हो सके तो अपनी पत्नी से मुझे ज़रूर मिलवाइए।
यहाँ पर शौकत शब्बीर से कहता है कि तुम्हारी जो बेगम है वह बेहद खूबसूरत है। उस बेगम का नाम अफसाना, और कहता है कि अफसाना मुझे बेहद खूबसूरत लगती है, और यदि तुम अफसाना को मेरे साथ रात बिताने के लिए मना लो तो मैं तुम्हें इस काम के लिए 10,000 रुपये दूंगा। शब्बीर अब यहाँ अपनी पत्नी को अपने दोस्त शौकत के पास सुलाने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन वह शर्त रखता है कि शौकत तुम्हें अपनी पत्नी मेरे पास भेजनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब शौकत और शब्बीर अपनी अपनी पत्नी को एक होटल में लेकर आएंगे, और वहाँ पर फिर वो एक दूसरे की पत्नी को एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर उनकी पत्नियाँ ऐसे तो आने वाली नहीं होती हैं, तो फिर वो एक पार्टी का आयोजन करते हैं अपने घरों में। और जब एक पार्टी के आयोजन में शौकत अपनी बीवी को लेकर शब्बीर के घर आता है तो अफसाना शब्बीर उनके लिए अच्छा खाना और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम करते हैं, और उस कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशे की दवाइयाँ भी मिलाई जाती हैं। और उस कोल्ड ड्रिंक्स को जब शबाना और अफसाना दोनों पी लेती हैं तो दोनों को नशा हो जाता है, और नशे की हालत में शब्बीर और शौकत दोनों को अपने साथ ले जाकर एक होटल में ले जाते हैं, और फिर एक दूसरे की पत्नी को एक्सचेंज करके एक दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। और दोस्तों जैसे ही अफसाना की सुबह 3 बजे आंखें खुलती हैं, नशे में से वह बाहर निकलती आती है, तो वह हैरान होती है, परेशान होती है कि आखिर शब्बीर ने उनके साथ क्या किया, यानी कि शब्बीर ने अपनी पत्नी अफसाना को शौकत के हाथों में क्यों कर सौंप दिया। और यहाँ शौकत की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा हैरान होती है कि यहाँ पर शब्बीर भी शौकत की पत्नी शबाना के साथ रंग रलियाँ मना रहा होता है। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाली घटनाएं, मुझे खुद भी परेशानी हो रही है कि इस प्रकार की घटना लोगों ने अपने परस्पर फायदे के लिए अपनी पत्नियों के साथ ही ऐसा खेल खेला, बेहद ही शर्मनाक और ख़तरनाक है। इस प्रकार की घटनाओं से हमको बचना चाहिए और अपने पत्नी अपने परिवार की शर्म और इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहते, हम इस प्रकार की सभी घटनाओं का खंडन भी करते हैं। और दोस्तों हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि हम आपको परेशान करें, दुखी करें, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को सावधान करें, सुरक्षित बनाएं, ताकि आप लोग अपने समाज में अपने लोगों के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने दें। यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।